हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक। जो जो क्वेश्चंस मैं बच्चों आपके छोड़ रहा हूँ एक्सरसाइज से, उस क्वेश्चन को आप कट कर लेना क्योंकि वो आपके सिलेबस से कट हो चुके हैं इस साल के लिए। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया, उसके बाद 6 के बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूँ। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी आपका सिलेबस से कट हो गया है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिए हैं वो आपको नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। आपको एक होलो स्पेरिक शेल दिया हुआ है, यानी कि खोखला गोला दिया हुआ है, जिसका जो आउटर रेडियस है यानी बाहरी त्रिज्या वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो आपको याद है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है, आउटर रेडियस जो होती है उसको हम किससे लिखते हैं, R1 से। तो आउटर रेडियस यानी सेंटर से लगा के बाहर तक की रेडियस, पूरी जो रेडियस है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर R1। और ये जो खोखला गोला है इसकी मोटाई यानी इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यानी ये वाली जो मोटाई आपको दी गई है ये 2 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन आप बताइए। तो आपको फॉर्मूला पता है कि खोखले गोले का आयतन क्या होता है, बड़े वाले गोले का आयतन माइनस छोटे वाले गोले का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर 4/3 पाई R2 क्यूब। तो हमें बड़े स्पेयर के वॉल्यूम में से छोटे स्पेयर का वॉल्यूम माइनस करना है, तो ये फॉर्मूला अपने पास आता है। अब R1 की वैल्यू तो अपने पास है, बट R2 की वैल्यू अपने पास नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, आउटर रेडियस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरी रेडियस है ये 8 सेंटीमीटर है। तो ये वाली जो रेडियस है इनर, इस पॉइंट से लेके इस सर्कल तक की रेडियस ये कितनी होगी, आपको पता है ये कंप्लीट कितना है, 8 सेंटीमीटर। और 8 में से ये 2 अगर माइनस होगा तो पीछे ये इनर रेडियस कितनी बचेगी आपके पास, 6 सेंटीमीटर। कितनी बचेगी, 6 सेंटीमीटर। तो R2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। फिर आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू 8, R2 की वैल्यू 6। सॉल्व करते हैं तो 4/3 22/7, 8 का क्यूब यानी 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 8 इंटू 8 तो आपको मिलेगा 512। 6 का क्यूब यानी 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 216। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको डिवीजन देना ही पड़ेगा, कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेगी, तो बड़े आराम से कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर्स कट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें चाहिए रेडियस। रेडियस की वैल्यू तो हमें दी नहीं हुई क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला हम ओपन करेंगे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई R² और ये आपको दिया हुआ है 5544। तो 5544 के इक्वल यहाँ से R² क्या होगा, 5544 अपॉन ये 4 पाई चला जाएगा इसके डिवाइड में। अब 11 से कैंसिल किया 2 टाइम्स और 11 से इसको कैंसिल किया तो 504। फिर 4 से इसको कैंसिल किया तो 126। फिर 2 से 126 को कैंसिल किया तो 63। 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 441 और 441 का जो स्क्वायर रूट होता है यानी अंडर रूट करेंगे तो आएगा 21 सेंटीमीटर। यानी आर की वैल्यू आपको मिलेगी 21 सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू आ गई तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए और वॉल्यूम निकाल लीजिए, 4/3 पाई R³ आर की वैल्यू कितनी आई, 21। तो 3 से 21 कट गया 7 टाइम्स, 7 से ये 7 कट गया। फिर बस आपको पीछे जो जो नंबर्स बचे उनका मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 22 और 21 इंटू 21 कितना होता है, 441। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 38808 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर एक बात आप ध्यान दें तो जो क्वेश्चन नंबर 4 आपने किया था उसमें आपको ये वाला वॉल्यूम दिया हुआ था और ये सरफेस एरिया आपको पूछा गया था, यानी वॉल्यूम की वैल्यू यही दी हुई थी और सरफेस एरिया की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या किया, सरफेस एरिया की वैल्यू दे दी और वॉल्यूम की वैल्यू पूछी गई है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, यही है जो अपना आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 9 में। और आपसे क्या पूछा था, सरफेस एरिया कितना आया आंसर, 5544। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया, ये वाली चीज दे दी और ये वाली चीज पूछी, यानी इक्वेशन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13, डायामीटर ऑफ अ स्पेयर
एक स्पेयर है, क्या है, एक स्पेयर यानी कि एक गोला है, उसका डायामीटर यानी व्यास जो है वो आपको दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर। कितना है? 0.7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या इसकी हो जाएगी 0.7/2। अब देखिए क्या हुआ, एक पानी की टंकी है। क्या है? एक पानी की टंकी। अब वो किस शेप की है उससे हमें मतलब नहीं है, जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। अब देखिए 9th के बाद मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 लिया है, मतलब आपको 10th 11th 12th नहीं करना है। इस पानी की टंकी में से मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, एक मेरे पास बर्तन है बड़ा, वो कैसा है? स्पेयर की शेप का, यानी गोले की शेप का है। तो इस पानी की टंकी में से मैं उस बर्तन से कितना पानी निकालता हूँ? जब मैं एक बार पानी निकालता हूँ, 2 बार निकालता हूँ, ऐसे करके मैं टोटल कितनी बार पानी निकालता हूँ? 3000 बार निकालता हूँ। कितनी निकालता हूँ? कितनी बार निकालता हूँ? 3000 बार। यानी मेरे पास जो बर्तन है, जो पॉट है मेरे पास, वो तो स्पेरिकल शेप का है, यानी कि गोले के आकार का है। तो गोले के आकार से मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ? पानी निकाल रहा हूँ, ठीक है। और वो कितनी बार मैं ऐसे निकालता हूँ पानी? 3000 बार, तब जाके ये टंकी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इस टंकी से हमने जो पानी निकाला है उसका आयतन हमें निकालना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन आउट फ्रॉम द टैंक, कि हमने इस टैंक से पानी का कितना वॉल्यूम बाहर निकाला, आयतन बाहर निकाला। तो इसके लिए क्या करोगे? आपको पता है कि आप जिस बर्तन में पानी निकाल रहे हो वो स्पेरिकल है, मतलब आपको स्पेयर का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। टंकी के शेप से मतलब नहीं है हमें, मतलब है किससे? जिससे आप पानी निकाल रहे हो। अगर जिस बर्तन से आप पानी निकालते वो सिलिंड्रिकल होता तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते। अब ये स्पेरिकल है तो हम स्पेयर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³। अब वो बर्तन तो सेम है। अब इससे हम कितनी बार वॉल्यूम निकाल रहे हैं, कितनी बार हम पानी निकाल रहे हैं? 3000 बार। तो इस वॉल्यूम को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये हमें क्या बताएगा? ये हमें बताएगा कि हमने एक बार में कितना पानी निकाला। कितनी बार में? एक बार में। लेकिन हम पानी निकाल कितनी बार रहे एक्चुअली? हम एक्चुअली में पानी निकाल रहे 3000 बार। तो वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप सारी वैल्यू आपके पास है, आपको बस सॉल्व करना है। 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7/2। कितनी बार लिखेंगे 0.7/2 को? 3 बार। तो पॉइंट हटाया तो नीचे 0, पॉइंट हटाया नीचे 0, पॉइंट हटाया नीचे 0। तो 3 0 है, 3 0 से ये वाले 3 0 कैंसिल हो गए, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 22 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। यानी सब कुछ कैंसिल हो रहा है, नीचे वाली क्वांटिटीज जो भी है, नीचे वाले नंबर जो है वो सारे कैंसिल हो रहे हैं। ऊपर क्या बचा आपके पास? 11 और 7 × 7 49। 11 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये टोटल वॉल्यूम है जो पानी हमने उस टैंक में से बाहर निकाला है। किसकी हेल्प से? स्पेरिकल बर्तन की हेल्प से, स्पेरिकल एक पॉट या फिर वेसल की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। आपके पास एक होलो हेमिस्फेयर है, यानी खोखला अर्ध गोला है। वो खोखला भी है और आधा गोला है, यानी कि कुछ लगभग इस शेप का है। तो आपको इसका बाह्य और अंत व्यास दिया हुआ है, यानी कि डायामीटर ऑफ होलो हेमिस्फेयर। अब ये होलो है तो एक तो होगा बाह्य व्यास और एक होगा अंत व्यास, यानी कि अंदर वाला, यहाँ से यहाँ तक, और एक होगा यहाँ से पूरा यहाँ तक, जिसको बाह्य व्यास बोलेंगे, यानी एक्सटर्नल डायामीटर। तो एक्सटर्नल डायामीटर अगर 43 सेंटीमीटर है तो एक्सटर्नल रेडियस, जिसको हम R1 से लिखते हैं, वो कितनी हो जाएगी? 43/2। और इंटरनल डायामीटर जो 42 सेंटीमीटर है तो इंटरनल रेडियस कितनी हो जाएगी? R2 42/2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें और क्या क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ कलरिंग, यानी रंग करवाने की जो दर है, जो रेट है, वो हमें दी गई है 7 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो इस बर्तन में, इस वेसल में, इंग्लिश में बोले तो वेसल, हिंदी में बोले तो बर्तन, इस बर्तन में, इस वेसल में पेंट करवाने का जो टोटल खर्चा है, जो कुल खर्च है, टोटल कॉस्ट है, पेंट करवाने के कितने पैसे लगेंगे, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस तो निकाल लिया। एक्सटर्नल रेडियस मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक, बाहर तक,
और इंटरनल रेडियस मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक। बड़े वाले सर्कल की रेडियस एक्सटर्नल और छोटे वाले सर्कल की रेडियस इंटरनल। ठीक है, वो है 43/2 और 42/2। अब पहले तो हमें वो एरिया निकालना है जहाँ पे हम पेंट करने वाले हैं। तो हमें पेंट करना है पूरे बर्तन पे। तो आप ध्यान से देखो पहले तो बड़ा वाला बर्तन है, तो बड़ा वाला बर्तन क्या है, अर्धगोला। क्या है, अर्धगोला। तो पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। कितना होता है, 4πr²। तो आधे गोले का कितना होगा, 2πr²। अब मैं बड़े वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले गोले की बात कर रहा हूँ, तो रेडियस क्या होगी, r1। तो बड़े वाले गोले का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, 2πr² प्लस छोटे वाले स्क्वायर का और छोटे वाले गोले का जो आपके पास क्या बोलते हैं सरफेस एरिया होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल, वो भी कितना होगा। छोटे वाले गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr²। लेकिन ये तो आधा गोला है, तो आधा गोले का 4π है, 4πr² होता है, तो 4πr² का आधा कितना हो जाएगा, 2πr²। कितना हो जाएगा, 2πr²। तो बड़े वाले के आधा अर्ध, बड़ा वाला अर्ध गोला 2πr1², छोटा वाला अर्ध गोला 2πr²। अब ये वाला जो पार्ट है जो मैंने लाइनिंग से बनाया है, ये वाला पार्ट मिस हो गया, जो कि बड़े वाले गोले और छोटे वाले गोले के बीच में आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें इसको अगर हम ऊपर से देखें तो आपको कुछ ऐसी शेप दिखेगी, ऊपर से देखने पे ऐसी शेप दिखेगी। तो ये वाला गोला हमने ले लिया, ये वाला गोला भी हमने ले लिया, लेकिन इसके बीच वाला जो शेप है ये वाला हमने नहीं लिया। तो इसको कैसे लेंगे, तो बड़े वाले की रेडियस कितनी है, r1। छोटे वाले की रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, r2। तो बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया क्या कर दो, माइनस। तो बड़े वाले का एरिया πr1², क्योंकि ये सर्कल है, माइनस छोटे वाले का एरिया πr2²। तो पाई कॉमन ले लेंगे, ये देखिए ऐसे लिखेंगे हम, πr1² माइनस πr2²। अगर पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, r1² माइनस r2²। क्लियर है। अब नेक्स्ट इन दोनों में से 2π कॉमन आ गया, तो r1² प्लस r2² प्लस इन दोनों में ये ऐसा का ऐसा। अब ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म, दोनों में सिर्फ पाई कॉमन है, तो पाई को कॉमन लिया। यहाँ क्या बचेगा, 2r1² प्लस 2r2² प्लस यहाँ बचेगा r1² माइनस r2²। पाई कॉमन ही है, 2r1² प्लस r1² कितना हो गया, 3r1²। 2r2² में से एक r2² गया तो r2² बचा। अब वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। 3 इंटू r1², r1 की वैल्यू है 43/2, तो 43/2 को 2 बार लिख दिया क्योंकि r1 का स्क्वायर है, प्लस r2²। r2 की वैल्यू कितनी है, r2 की वैल्यू है 42, तो यहाँ पे हमने 42/2 भी 2 बार लिख दिया। हालांकि ये 42 जो है वो 2 से कैंसिल होता है, लेकिन हम यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशंस को हमें ईजी बनाना है। तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 43, तो ये हमें मिला अपॉन में 2 इंटू 2 4, 42 इंटू 42 ये अपॉन में कितना 4। अब 4 एलसीएम आ जाएगा और ये दोनों सम हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना होएगा 7311। अब कैंसिल करो, 2 से 2 टाइम्स और ये 2 से 11 टाइम्स, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80421/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आया, वो टोटल एरिया जिस एरिया पे हमें क्या करना है, पेंट करना है। अब हमें निकालना था टोटल कॉस्ट यानी कुल खर्चा, तो ये तो वो एरिया आया है जहाँ पे हमें पेंट करना है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगते हैं, 7 पैसे। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने पैसे लगेंगे, तो इसको 7 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैंने डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से ये 14 कैंसिल होगा 2 टाइम्स। देखिए, तो जो टोटल कॉस्ट है अपने पास वो कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी कि 80421 अपॉन में कितना है 14 और इनटू में 7, तो 7 से ये 14 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। 2 से इसमें डिवीजन अभी इजी हो जाएगा, आपके पास ये आएगा आंसर 40210.5 पैसा, जब इसमें हम 2 से डिवाइड देंगे। अब ये पैसा है, इसको अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसा। 1 रुपीज़ किसके इक्वल होता है, 100 पैसा। तो पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या देना पड़ेगा, डिवाइड।
तो यहाँ पे 100 से डिवाइड दिया तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, यानी जहाँ है वहाँ से 2 डिजिट आगे, 1 और 2, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी आंसर फाइनल आपका होगा 402.10 रुपीज़, यानी 402.10 रुपीज़ आपके जो है वो टोटल कॉस्ट आएगी किस चीज़ की, पेंट करवाने की उस बर्तन पे। आया समझ? तो सबसे पहले तो आपको एक्सटर्नल और इंटरनल डायामीटर दिए है, उनको रेडियस बना लो, मतलब हाफ हाफ कर लो उनका। उसके बाद टोटल एरिया में बड़े वाले का आधा एरिया, छोटे वाले का आधा एरिया, क्योंकि ये अर्धगोले है, हेमीस्फेयर है। उसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट बचा है इसका एरिया कैसे निकालोगे, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, यानी पाई r1² माइनस r2²। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 80421/14, और फिर इसको जो रेट दी हुई है, जो दर हमें दी हुई है, उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो ये अपनी एक्सरसाइज 16.4 यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस और उसके जो जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में आने वाले हैं वो सारे। ठीक है, थैंक यू।